हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई एन मैथ क्लासेस। तो बच्चों, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 11 का फंक्शन, और फंक्शन का हम इस समय ले रहे हैं लेक्चर नंबर 7। और फंक्शन में बच्चों हम जो पढ़ रहे हैं वह है इसके ग्राफ, फंक्शन के ग्राफ। ओके, तो कुछ फंक्शन के ग्राफ हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ लिया था, और अब लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे बाकी इसके जो फंक्शन के ग्राफ हैं। जैसे मॉडुलस फंक्शन आपको पढ़ना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ना है, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना है। ओके बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलर फंक्शन। अब बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके क्वेश्चन आपको कंपटीशन जेईई मेंस और एडवांस में भी काफ़ी मिल जाते हैं। ठीक, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में और काफ़ी बेसिक से पढ़ेंगे इसे। तो मॉड्यूलर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ओके, या हम इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन। ओके बच्चों, चलिए तो ये फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इसको हम ऐसा लिखते हैं मॉड एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक बच्चों, अब देखो इसमें क्या है, अगर आप इसमें x की कोई वैल्यू पुट करोगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे सपोज करो अगर आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया -1.5, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा 1.5। देखो पॉजिटिव वैल्यू। अगर आपने पुट कर दिया यहाँ पर 3, तो ये क्या रिटर्न करेगा 3, राइट। अगर आपने पुट कर दिया -2, तो ये क्या रिटर्न करेगा 2। ठीक, अगेन आपने रिटर्न कर दी पुट कर दिया -1/2, तो ये क्या रिटर्न करेगा 1/2। देखो हर बार पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो वॉट एवर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करो तो पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव पुट करोगे तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो x की वॉट एवर कोई वैल्यू रखो, पॉजिटिव या नेगेटिव, मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। ठीक, तो ये फंक्शन इसलिए स्पेशल है ये। ओके बच्चों, अब इस फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखो इसको हम डिफाइन करते हैं कैसे हैं। तो मॉड एक्स, अब ध्यान देना यहाँ से, देखो इसको अगर डिफाइन करना है तो थोड़ा समझो इसको। जैसे मान लो अगर हमने लिया मॉड ऑफ 3, तो बच्चों 3 क्या है, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड ऑफ 3 की वैल्यू ये क्या रिटर्न करेगा 3। ध्यान देना, ठीक है, समझना। देखो मॉड के अंदर कोई वैल्यू पुट करो ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, जो भी वैल्यू पुट करोगे उसकी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आपने 3 पुट किया, 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो सेम वैल्यू रिटर्न कर दिया, 3 एक पॉजिटिव नंबर है सेम वैल्यू रिटर्न कर दिया। अगर आपने यहाँ पर -3 पुट कर दिया तो बच्चों ये क्या रिटर्न करेगा अगेन 3, इसकी पॉजिटिव वैल्यू, राइट। जो भी वैल्यू आप पुट करोगे उसकी पॉजिटिव वैल्यू ये रिटर्न करेगा। तो 3 एक पॉजिटिव नंबर था, उसको आपने पुट किया तो 3 मिल गया। -3 एक निगेटिव वैल्यू है, तब भी इसने 3 रिटर्न किया, राइट ना। अब कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ से। देखो 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो इसने रिटर्न कर दिया आपको 3, और -3 एक नेगेटिव नंबर है तो भी इसने रिटर्न कर दिया आपको 3, राइट। अब समझो ये 3 कैसे बना, ये 3 देखो कैसे बना, ये नेगेटिव था, तो अगर ये नेगेटिव, इस नेगेटिव अगर पॉजिटिव बनाना है तो देखो इसमें नेगेटिव लगा दो, देखो ऐसे। ठीक, देखो नेगेटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव। ठीक, अब इसी को ऐसे समझिए, यहाँ पर इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बच्चों अगर x, ठीक है, पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा x, ऐसा। ठीक, ओके। एंड इफ x लेस देन 0 होगा, अगर x नेगेटिव होगा तो बच्चों ये क्या रिटर्न करेगा -x। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि x नेगेटिव है और ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो x क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाओगे, जब उसके आगे माइनस लगा दोगे। ठीक, सेम देखो इसी तरह, देखो ये क्या 3 एक पॉजिटिव नंबर था तो मॉड ऑफ 3 क्या दिया 3, सेम वैल्यू, क्योंकि x पॉजिटिव था सेम वैल्यू रिटर्न कर दिया। अब -3 क्या है, नेगेटिव वैल्यू। ठीक, ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब इस -3 में माइनस लगा दोगे, तो देखो ये पॉजिटिव बन गया। ठीक, तो अगर x नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब -x कर दोगे, देखो ये। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। अगर x पॉजिटिव है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो मॉड x क्या हो जाएगा x, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी।
और अगर x निगेटिव है तो यहाँ पर माइनस लगा दूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ओके ठीक, चलो अब देखो यहाँ से ये हो गया मॉड x, राइट ना। तो मॉड x को हमें ऐसे डिफाइन करना है, राइट। अब इसका जो ग्राफ होता है, ध्यान देना, इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द माइनस x एक्सिस एंड माइनस y एक्सिस। ठीक, तो बच्चों इसका ग्राफ देखो, समझना। अब देखो ये क्या है, y, ठीक है, फंक्शन क्या है, y इक्वल टू मॉड x। ओके, तो देखो मॉड x की दो वैल्यू मिल रही है, x और माइनस x। x कब मिल रहा है, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, माइनस x कब मिल रहा है, जब x नेगेटिव है। तो y इक्वल टू x, तो बच्चों y इक्वल टू x का ग्राफ जानते हो, ये होता है फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है। देखो ये लाइन आपकी y इक्वल टू x लाइन है, दिस लाइन इज y इक्वल टू x। ठीक, ओके, एंड माइनस x, तो y इक्वल टू माइनस x कौन सी लाइन होती है, जो थर्ड, सेकेंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर दे, देखो ऐसा। ठीक, तो दिस लाइन इज y इक्वल टू माइनस x। ओके, अब इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x शुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, यानी ग्राफ का ये पोर्शन, देखो ये पॉजिटिव है, ठीक, तो ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन नहीं होगा, देखो इसको रिमूव कर दो। ठीक, अब देखो y इक्वल टू माइनस एक्स, ये इसकी कंडीशन क्या है, x शुड बी नेगेटिव, तो x शुड बी नेगेटिव, देखो नेगेटिव ये पोर्शन है, तो ग्राफ का ये पोर्शन होगा और ये पोर्शन को हटा दो। ओके, ये है मॉड x का ग्राफ, यानी वी शेप। ओके बच्चों, वी शेप ये ग्राफ होता है मॉड x का, राइट। चलो तो डोमेन बताओ इसका, डोमेन। तो बच्चों डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन देखो ऑल रियल नंबर, देखो x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ठीक, रेंज, सो व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या हो जाएगा, देखो ग्राफ देख के बताओ रेंज क्या हो जाएगा। देखो y की वैल्यू, ठीक, तो देखो नीचे साइड में निगेटिव वैल्यू y की ले नहीं रहा है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। सो क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ये आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू देखो 0 से स्टार्ट हुआ है अप टू इन्फिनिटी तक, तो ऑल पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव y एक्सिस को कवर कर रहा है। ओके, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका ग्राफ y इक्वल टू मॉड x। ठीक, अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो x, और x लेस देन 0 होगा तो माइनस x। अब देखो ये जो इक्वल टू है ना, इसको आप इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, बट बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन में हम इक्वल टू लेते हैं, तो मोस्टली बुक इसको फॉलो करती हैं कि ग्रेटर देन जब वहाँ पर होता है वहाँ पर वो इक्वल टू फॉलो करते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, मॉड 0 0, x की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो मॉड 0 इक्वल टू माइनस 0 और प्लस 0 का तो कोई मीनिंग नहीं होता है, जो प्लस 0 होता है वही माइनस 0 होता है। ठीक, ओके, तो बच्चों आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। चलो अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, इसके प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलो एक पहले और लेते हैं यहाँ से। देखो पहले मॉड को डिफाइन करने का और देखो, जैसे y इक्वल टू हमने ले लिया मॉड x माइनस 1। ठीक, इसको डिफाइन करना है, ध्यान देना इसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखो मॉड के अंदर फंक्शन क्या है, x माइनस 1, तो हम लेंगे यहाँ से इफ़ x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, अब ये क्या करेगा, सेम वैल्यू रिटर्न करेगा, x माइनस 1 सेम फंक्शन। देखो ठीक, x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव है तो ये सेम फंक्शन रिटर्न करेगा। एंड इफ x माइनस 1 लेस देन 0, अब देखो मॉड के अंदर जो फंक्शन है x माइनस 1 उसे हमने क्या लिया है, नेगेटिव, तो ये कैसे रिटर्न करेगा, विथ नेगेटिव साइन। देखो ऐसा, विथ नेगेटिव साइन। ओके, तो इसे सॉल्व करो, इसे देखो, इसे सॉल्व करोगे क्या लिखोगे, x
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा तो मॉड x माइनस 1 क्या होगा, x माइनस 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, x लेस देन 1, ठीक, अगर x लेस देन 1 होगा तो ये क्या होगा, विथ नेगेटिव साइन आएगा, माइनस x माइनस 1, इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस एक्स, ऐसा 1 माइनस एक्स, ठीक, इस तरह। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। देखो x किससे कंपेयर कर रहा है, 1 से, ठीक है। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा तो x माइनस 1, x लेस देन 1 हो जाएगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ में आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1, या आप इससे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स, राइट। या देखो ऐसे ले लो यहाँ पर मॉड x प्लस 2, चलो इसको डिफाइन करते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इफ़ x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक। मॉड के अंदर क्या है, x प्लस 2, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया तो सेम फंक्शन देखो रिटर्न करेगा x प्लस 2, जो यहाँ पर था सेम फंक्शन, ठीक। एंड इफ x प्लस 2 लेस देन 0, अगर हमने नेगेटिव ले लिया, अब देखो ये विथ नेगेटिव साइन देखो ऐसा रिटर्न करेगा, राइट। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो माइनस एक्स माइनस 2 दिस, राइट। अब इसको सॉल्व करो यहाँ से, x ग्रेटर देन माइनस 2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2, एंड देखो ये क्या होगा, x लेस देन माइनस 2, राइट। सो देखो ये डायरेक्ट x माइनस 1 को 0 करेगा, x इक्वल टू 1 मिलेगा, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा तो सेम x माइनस 1 है तो x माइनस 1, x लेस देन 1 हो जाएगा तो विथ नेगेटिव साइन, ठीक। x प्लस 2 इसको 0 करो तो x इक्वल टू माइनस 2, तो ये माइनस 2 से कंपेयर कर रहा है। इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2 तो सेम फंक्शन रिटर्न करेगा, और x लेस देन माइनस 2 हो जाएगा तो ये विथ नेगेटिव साइन आएगा, ठीक, ऐसा। ओके बच्चों, ये ऐसा होगा जैसे जब, और अगर हम ले यहाँ से देखो y इक्वल टू 2x माइनस 3, देखो इसको अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो 2x माइनस 3, इसको 0 करो, x इक्वल टू 3/2, ठीक। अब कंपेयर करना है 3/2 से, इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, सेम फंक्शन, जो फंक्शन यहाँ पर है देखो ऐसा सेम रिटर्न करेगा। एंड इफ़ x लेस देन 3/2, अगर इससे लेस हो गया, अब ये विद नेगेटिव साइन आएगा तो दैट मीन माइनस 2x माइनस 3, ऐसा, ठीक। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 माइनस 2x, ये ओके, ये चीज़। तो आई थिंक आपको डिफाइन करना समझ में आ गया होगा, कैसे डिफाइन करना है, ओके। चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, चलो तो लेते हैं यहाँ से प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। अब इसकी प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक प्रॉपर्टी समझना होगा, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर्टी समझ लिया फिर हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। चलो तो पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ से, एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स, क्या हो जाएगा, मॉड एक्स, क्लियर है ना, ठीक। एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। देखो जैसे मॉड ऑफ -4 क्या मिलेगा, 4, मॉड ऑफ 4 क्या मिलेगा, 4। देखो दोनों ही केस में क्या है, दोनों इक्वल है, राइट। तो मॉड ऑफ -x इक्वल टू मॉड ऑफ x, राइट। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं मॉड ऑफ x इक्वल टू, अगर हमने ले लिया मान लो k, ध्यान देना मॉड ऑफ x इक्वल टू k, और k क्या है यहाँ पर, k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, k क्या है, k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, राइट। तो बच्चे इस केस में क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस k, ठीक। अगर मॉड x इक्वल टू k गिवन है तो x इक्वल टू मिलेगा आपको प्लस माइनस k, ठीक, ऐसा, ओके,
राइट। देखो जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे मॉड एक्स इक्वल टू आपने ले लिया 2, ओके। अब देखो x की वैल्यू अगर आपने 2 पुट किया 2, तो देखो मॉड ऑफ 2 2 होता है, मॉड ऑफ 2 2, एंड x की वैल्यू -2 पुट कर दिया, देखो मॉड ऑफ -2, तब भी देखो 2 मिल रहा है, ठीक। तो x की वैल्यू 2 रखोगे तब भी इक्वल हो रहा है 2 के, -2 रखोगे तब भी 2, राइट ना। तो मॉड x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 होगी और -2 दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ओके। तो मॉड x इक्वल टू अगर k है तो बच्चों x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, दो वैल्यू रिटर्न करेगा प्लस माइनस k, और k क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, k पॉजिटिव होना चाहिए, ओके बच्चों। थर्ड देखो, अगर मॉड x इक्वल टू अगर हमने ले लिया k और k हमने ले लिया नेगेटिव, अब बताओ क्या हो जाएगा, मॉड x इक्वल टू k और k क्या है, नेगेटिव। तो ध्यान दो यहाँ से, मॉड ऑलवेज क्या रिटर्न करता है, पॉजिटिव वैल्यू, और k क्या है, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है और ये नेगेटिव, तो कभी इक्वल होगा, बताओ, कभी भी इक्वल नहीं होगा, राइट। जैसे देखो एग्जांपल, अगर हमने ले लिया मॉड x इक्वल टू -3, ठीक। अब x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो मॉड ऑलवेज क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव वैल्यू, और ये तो क्या है, नेगेटिव। देखो अगर यहाँ 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ये 3, देखो इक्वल नहीं है, राइट। -3 पुट करोगे तब भी ये क्या रिटर्न करेगा, 3, जो -3 के इक्वल नहीं है, राइट। तो मॉड x इक्वल टू अगर -3 होगा तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, दैट मीन नो सोल्यूशन, राइट ना। नो सच वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करे, राइट। चलिए नेक्स्ट फोर्थ, देखो मॉड x टू द पावर n, राइट। तो देखो ये है मॉड x टू द पावर n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट, ठीक। अगर मॉड x टू द पावर n, मॉड x टू द पावर n है तो क्या हो जाएगा, मॉड x टू द पावर n, राइट। फिफ्थ, अब ध्यान दो यहाँ से, अगर हमने ऐसे ले लिया मॉड x लेस देन आर इक्वल टू k, ओके बच्चों, या ऐसे ले लो, a ले लो, a, ठीक, मॉड x लेस देन आर इक्वल टू a, या काम करो k ही ले लो, ठीक है, राइट। मॉड x लेस देन आर इक्वल टू k, ओके बच्चों। तो अगर ये ले लोगे आप तो क्या मिल जाएगा, अब k यहाँ पे क्या है, k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, राइट। सो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू के स्क्वायर, देखो ऐसा हो जाएगा। देखो दोनों पॉजिटिव है ना, मॉड एक्स भी पॉजिटिव है और के भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग कर सकती हो। अगर दोनों पॉजिटिव है तब स्क्वायरिंग कर सकती हो, राइट। स्क्वायरिंग करोगे देखो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से ये रिटर्न करेगा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के लेस देन आर इक्वल टू के, देखो ऐसा, राइट। सो दैट मीन ये हो जाएगा x बिलोंग क्लोज इंटरवल -k टू k, ठीक। तो इसको ध्यान दो, यहाँ से अगर मॉड x लेस देन आर इक्वल टू k होगा तो x क्या हो जाएगा, x लाई करेगा बिटवीन -k टू k, x की जो वैल्यू होगी -k टू k लाई करेगी, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -k एंड लेस देन आर इक्वल टू k, ठीक बच्चों, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट सिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो मान लो हमने ऐसे ले लिया मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू के, और के क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, राइट। अब इस केस में देखो मॉड एक्स ये भी पॉजिटिव और के भी पॉजिटिव, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो ऐसा, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू के और x लेस देन आर इक्वल टू -k, देखो ऐसा, ठीक। इनइक्वालिटी में इसके पहले आपको लेक्चर में पढ़ाया था, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू के स्क्वायर, राइट ना, ठीक। ध्यान दो, इसको कैसे लिखोगे, इसको देखो ऐसे लिखोगे ना,
देखो ऐसा, दैट मीन ये क्या हो जाएगा, x माइनस के एक्स प्लस के, राइट, इस तरह। ओके, तो दैट मीन इसे क्या लिख सकते हो, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू के और x लेस देन आर इक्वल टू माइनस के, दिस, ठीक। तो देखो ये हो जाएगा। ओके, कब होगा, जब मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू के होगा, ठीक। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी लेस देन आर इक्वल टू के, और सिक्स प्रॉपर्टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू के और x लेस देन आर इक्वल टू माइनस के। ओके, सिक्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेवन प्रॉपर्टी, अब देखो अगर हमने ऐसे ले लिया मॉड x लेस देन आर इक्वल टू k2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू k1, देखो ऐसा, और k1 k2 क्या है आपका, k1 k2 शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दोनों ही क्या है आपके ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 और पॉजिटिव। अब देखो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में भी देखो ऐसा हो जाएगा, k1 भी पॉजिटिव k2 भी पॉजिटिव मॉड x भी पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर देखो k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, देखो ऐसा, ठीक। सो दैट मीन आप इसे लिख सकते हो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू k1 k2, राइट, और x, आप ध्यान देना ये नेगेटिव साइन के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, माइनस k2 माइनस k1, देखो ऐसा, दिस, राइट। ओके, ठीक, ध्यान देना अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू k1 स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू k2 स्क्वायर। सो देखो अगर यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की दो वैल्यू होगी ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो जब एक्स स्क्वायर लोगे तो देखो ये ऐसे हो जाएगा k1 k2, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू k1 एंड लेस देन आर इक्वल टू k2। जब यहाँ पर माइनस लोगे, ध्यान देना, जब माइनस लोगे तो ये नेगेटिव के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, सॉरी ये देखो यहाँ पे क्या है 1, ठीक, तो नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो माइनस k2 देखो नेगेटिव के साथ ये इंटरचेंज हो, माइनस k2 इधर आ जाएगा, माइनस k1 इधर, ठीक। तो ये ऐसे हो जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू k1 लेस देन आर इक्वल टू k2, और फिर x माइनस के साथ इंटरचेंज, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस k2 एंड लेस देन आर इक्वल टू माइनस k1। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा, दिस इज द सेवंथ प्रॉपर्टी। तो 5, 6 और 7 वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी के, ठीक, बिहाफ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं 6, नेक्स्ट हम लेते हैं 7, 7 देन नेक्स्ट लेते हैं हम 8। ओके बच्चों, 8 प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर मान लो हमने ऐसे ले लिया मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। तो बच्चों ये कब होता है, इफ x एंड y हैव सेम साइन, हैव सेम साइन, ठीक, x और y दोनों की सेम साइन हो, यानी दोनों अगर पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, राइट। या देखो ऐसा भी लिख सकते हो इसे, x एंड y हैव द सेम साइन, या लिख सकते हो और एट लीस्ट वन ऑफ x एंड y इज 0, ठीक, एट लीस्ट वन ऑफ x एंड y इज 0, इन दोनों में कम से कम एक 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, या दोनों का सेम साइन हो। तो सेम साइन कब आप लेते हो, देखो जब हम ऐसा ले लें, देखो ऐसा, ठीक, अगर x और y दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, और x और y दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। ध्यान देना ये दोनों को शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर, और x लेस देन आर इक्वल टू 0, y लेस देन आर इक्वल टू 0, देखो ऐसा, ठीक। तो इसको आप याद रखो, ठीक, इसको याद रखो, सही रहेगा। तो मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, ये कब हो जाएगा, जब x y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दोनों x और y का सेम साइन होगा, आइदर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 प्रॉपर्टी, राइट। चलो 9 प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ से, 9th प्रॉपर्टी देखो, मॉड x माइनस वाई
इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। ये कब होगा? इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू y। देखो एक तो प्रॉपर्टी ये हो सकती है, ठीक। दूसरी क्या हो सकती है? और x लेस देन आर इक्वल टू 0, y लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू y, ठीक। दोनों पॉजिटिव हों और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू y, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, दूसरा दोनों ही नेगेटिव हों और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू y हो, ठीक। तो इस केस में हो जाएगा ये, ओके। चलो 10th प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ से। 10th प्रॉपर्टी क्या है? मॉड x प्लस माइनस वाई, ठीक। इसे आप लिख सकते हो लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। देखो ऐसे, ठीक। मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ठीक। 11th मॉड एक्स प्लस माइनस वाई, देखो ऐसा लिख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, ठीक। तो ध्यान देना ये दोनों प्रॉपर्टी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस तरह, राइट। तो मॉड एक्स प्लस माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। और मॉड एक्स प्लस माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? मॉड में मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, ओके। तो ये 11th प्रॉपर्टी है। अब ये 11th प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। अगर ये 11th प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन को ईजिली बना लोगे, ठीक। अब ध्यान देना ये सब जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। इसी तरह देखो, जब इसको आप प्रॉपर्ली इनइक्वालिटी से सॉल्व करोगे, इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक। तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक, ओके। तो ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉड्यूलर फंक्शन। चलो अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन, राइट ना। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आपको प्रॉपर्टी अपने आप समझ में आ जाएगी। चलो मान लो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। सॉल्व द इक्वेशन मॉड 3x माइनस 2 इक्वल टू 1/2। देखो ऐसा, मॉड 3x माइनस 2 आर इक्वल टू 1/2, ठीक। इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। याद है प्रॉपर्टी हमने लिया था मॉड x इक्वल टू के, सेकेंड प्रॉपर्टी नहीं, थर्ड प्रॉपर्टी है मॉड x इक्वल टू के, ठीक। अब मैंने क्या बोला था कि k क्या है? पॉजिटिव। तो x को क्या लिखोगे? x को लिखोगे प्लस माइनस के, राइट ना। थर्ड प्रॉपर्टी मॉड x इक्वल टू के शुड बी पॉजिटिव, तो x इक्वल टू प्लस माइनस के। तो जब भी मॉड x इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे तो x की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में आएगी। मॉड हमेशा 2 वैल्यू आपको देगा, मॉड x के लिए 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक। सो देखो यहाँ से इसको लिखो 3x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, राइट। चलो पहले प्लस साइन ले लो, 3x माइनस 2 इक्वल टू 1/2, ओके। तो 3x इक्वल टू 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2, सो x इक्वल टू 5/6। देखो ये, राइट। चलो नेगेटिव वैल्यू ले लो यहाँ से, माइनस साइन, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1/2, सो 3x इक्वल टू 2 माइनस 1/2, सो 3x इक्वल टू 3/2, 3 and 3 कैंसिल, x इक्वल टू 1/2, राइट। अब इसे पुट करके देख लो, x की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो 3/2 माइनस 2, देखो माइनस 1/4 आएगा। अगर x की वैल्यू माइनस 1 क्या है 1/2 पुट करो, देखो 3/2 माइनस 2 क्या मिल गया? माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2, राइट। x की वैल्यू 5/2 पुट करो, दैट इज देखो 3 इंटू 5/6, 5/6 पुट करोगे क्या आएगा? 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 माइनस 1/2, देखो सॉरी
2, क्या मिल जाएगा आपको 1/2 इज 1/2। देखो ओके बच्चों, तो जब भी मॉड x इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो हमेशा दो वैल्यू रिटर्न करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में। ओके, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। राइट, चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। जैसे सॉल्व करना है आपको, सॉल्व द इक्वेशन। राइट, चलो मान लो हमने ले लिया मॉड x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। देखो ऐसा, राइट, या ऐसे कर लो 3 कर लो यहाँ पर, ठीक इस तरह। तो मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करना है। ओके, तो बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? सेवंथ प्रॉपर्टी बताई थी, मॉड x लेस देन आर इक्वल टू k2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू k1। देखो ऐसा, ठीक। तो मैंने कहा था जब मॉड हटाओगे सोल्यूशन लोगे x में, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू k1 एंड लेस देन आर इक्वल टू k2। पहले x को लिखोगे k1 k2 के बिटवीन, और ठीक, फिर जब x लिखोगे तो माइनस के साथ ये इंटरचेंज हो जाएगा। देखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस k2 एंड लेस देन इक्वल टू माइनस k1। देखो ऐसा, राइट ना। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू k1 लेस देन आर इक्वल टू k2 पहला, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस k2 एंड लेस देन आर इक्वल टू माइनस k1। ओके, चलो तो इसी तरह इसको हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके बेसिस पर। सो x माइनस 2 1 3 ऐसा, राइट। ओके, और x माइनस 2, अब देखो ये नेगेटिव साइन के साथ इस साइड में और ये नेगेटिव साइन के साथ में ऐसे। ओके बच्चों, देखो इसके बेसिस पे हमने ऐसे ले लिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, देखो इसको माइनस 2 इस साइड में जाएगा, फिर इस साइड में, सो दिस इज द 3 5, और चलो माइनस 2 के साइड में ले जाओ, माइनस 1, यहाँ से 1, राइट, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर सोल्यूशन लोगे x बिलोंग, राइट, x बिलोंग देखो क्या हो जाएगा, -1 to 1 क्लोज इंटरवल -1 to 1 यूनियन 3 to 5, राइट, क्लोज इंटरवल -1 to 1 3 to 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट, ऐसा। ओके, तो ये देखो ये कैसा था, अगर आप इसको ऐसे कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर्टी जानते हो तब, अगर आप बिना प्रॉपर्टी करना चाहो, ध्यान देना बच्चों, अगर बिना प्रॉपर्टी किसे करना चाहते हो, देखो मैं कैसे बताता हूँ, ठीक। मॉड x माइनस 2 है ना, ठीक, तो मॉड x माइनस 2 को कैसे डिफाइन करते हो, देखो मॉड x माइनस 2, राइट ना। तो मॉड के अंदर क्या है फंक्शन x माइनस 2, तो x माइनस 2 को 0 करो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक, यानी x का कंपेरिजन करोगे 2 से। तो इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो बच्चों इस क्या लिखते हो x माइनस 2 ऐसा, एंड इफ़ x लेस देन 2 हो जाएगा तो क्या लिखते हो, ये नेगेटिव साइन के साथ में माइनस x माइनस 2, देखो ऐसा, ठीक है। देखो मॉड x माइनस 2 है ना, तो x को 2 के साथ कंपेयर करोगे, इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 तो सेम फंक्शन लिख दोगे x माइनस 2, और अगर x लेस देन 2 हो गया तो ये फंक्शन विद नेगेटिव साइन आएगा। ओके, तो इसी तरह देखो हम इसे अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये फर्स्ट कंडीशन ले लिया। मॉड हमेशा देखो दो कंडीशन देगा आपको, राइट ना। तो मॉड x माइनस 2 है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो बच्चों इस केस में क्या लिखोगे x माइनस 2, देखो इस केस में मॉड x माइनस 2 को लिखोगे x माइनस 2, क्या हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देखो ऐसा, ठीक है। इस केस में मॉड x माइनस 2 को हमने x माइनस 2 लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस, देखो राइट। अब -2 को ट्रांसफर करो दोनों साइड में, सो दिस इज द 3 एंड दिस इज द 5। ओके, तो कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, और सोल्यूशन भी देखो हमें क्या मिल रहा है
2 से ग्रेटर, तो यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है और सोल्यूशन में भी देखो 2 से ग्रेटर मिल रहा है, x की जो वैल्यू मिल रही है वो 3 to 5 मिल रहा है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक, चलो सेकेंड कंडीशन लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ़ x लेस देन 2। ठीक, सेकेंड कंडीशन ये। इस केस में क्या लिखोगे आप? मॉड x माइनस 2, इसे लिखोगे माइनस x माइनस 2। क्लियर? देखो ऐसा। ठीक, अब याद है माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। कैसे हो जाएगा? देखो ऐसा। ठीक, क्लियर? देखो जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, ये देखो लेस में, ठीक है, लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ऐसा लिखोगे इसे। सो दैट मीन अब माइनस 2 को ट्रांसफर करो यहाँ से। ठीक, देखो अगर 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 है तो 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। मॉड एक्स माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 3 है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब -2 को दोनों तरफ ट्रांसफर करो। दिस इज द 3, राइट। एक मिनट, जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ माइनस आएगा ना। ठीक, अब -2 को ट्रांसफर करो यहाँ से। दिस इज द 1 एंड दिस इज द -1, ऐसा। तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो ऐसे। ओके, देखो अच्छा सेम वही कंडीशन आ रही है आपको। देखो ये और ये। ठीक, तो बिना, अगर देखो अगर आपको ये याद नहीं है, ये नहीं याद है, तो आप इसको सॉल्व करके ऐसे बना सकते हो। पहली कंडीशन ले लो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, दूसरी ले लो x लेस देन 2, इसको ऐसे बना लो इसको। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने दोनों तरह से बता दिया आपको, इससे भी डायरेक्ट आप भी कर सकते हो इसे, और विदाउट, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 1, आई थिंक 2 था ना, 3। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। सॉल्व मॉड x माइनस 2, इसको। ठीक, चलो इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? देखो मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, राइट। या एक काम करो, यहाँ इक्वल टू लगा लो। अब बताओ। ठीक, अब चलो अब बताओ क्या होगा। ओके, देखो दोनों तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है प्रॉपर्टीज, उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, चलो देखो अगर हम इस साइड, देखो यहाँ पर ये जो मॉड है यहाँ पर, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, राइट, देखो अगर हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करें, देखो पहला पार्ट हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, फिर ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, तो इस पार्ट का देखो क्या मीनिंग है? मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ऐसा। ठीक, इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे? मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मॉड x माइनस 2 या तो 0 से ग्रेटर है या इक्वल टू 0 है। अब ये तो जानते ही हो कि मॉड x माइनस 2 क्या है? ऑब्वियसली 0 से ग्रेटर, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो 0 से तो बड़ा ही होगा। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है? मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो x की हर एक वैल्यू के लिए होगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। ठीक, ये कब होगा? 0 कब होगा? जब x इक्वल टू 2 मिलेगा, राइट ना। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो मॉड ग्रेटर देन 0 तो ऑलवेज होता है x के हर एक वैल्यू के लिए। इक्वल टू 0 कब होगा? जब x इक्वल टू 2 होगा, राइट। तो यहाँ से हमें ये सोल्यूशन मिल गया x इक्वल टू 2, राइट। अब इसको देखो, इस वाले पार्ट को करो, मॉड x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक, ओके। प्रॉपर्टीज नंबर 5, तो मॉड देखो हमने ऐसे पढ़ा था ना के, तो कैसे लिया था? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के लेस देन आर इक्वल टू के, देखो ऐसा। ठीक, चलो इसको ब्रेक करो, -5 एंड +5,
ठीक, -2 को ट्रांसफ़र करो, देखिए, ठीक। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों सोल्यूशन को लिखना है यहाँ पर, राइट, दोनों सोल्यूशन को यहाँ लिखना है। तो x = 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सोल्यूशन। अब देखो x = 2 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, ये कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, ये ले रहा है -3 से लेकर, सपोज करो, देखो दिस इज द -3 से लेकर 7 तक। तो इस रेंज में देखो 2 ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पर 2 आएगा, ये 0 है, ये 1 है, ठीक, यहाँ पर कहीं आपका 2 आएगा, देखो 2, ठीक। तो -3 से 7 के बीच में ऑलरेडी 2 आ रहा है, तो इसको आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं। तो बच्चों सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग क्लोज इंटरवल -3 to 7, देखो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, राइट, ओके। ये तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चल अब देखो 1-2 क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से, ठीक है, डोमेन के। तो फोर्थ प्रॉब्लम था, फाइंड द डोमेन। फाइंड द डोमेन ऑफ, ठीक, देखो फंक्शन ये दिया है, x माइनस मॉड x। चलो इसमें देखो 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं और एक क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं, ठीक, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। चलो बताओ, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) = 1/√x माइनस मॉड x, और सेकेंड क्या है, 1/√x प्लस मॉड x, ओके बच्चों। चलो बताओ क्या हो सकता है इसमें सोल्यूशन। अब ध्यान देना है, देखो ये रूट के अंदर है ना, तो रूट के अंदर कोई भी फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, राइट। तो इसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, x माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में अगर आपने इसे 0 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होगा, राइट। तो x माइनस मॉड x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में है। अंडर रूट में कोई भी फंक्शन तब डिफाइन होता है जब वो पॉजिटिव होता है, ठीक। अब यहाँ से देखो x ग्रेटर देन मॉड x, ऐसा x ग्रेटर देन मॉड x। अब मुझे बताओ x ग्रेटर देन मॉड x ये हो सकता है x की किसी भी वैल्यूज के लिए, सोचो बताओ, हो सकता है, राइट, सोचो क्या हो सकता है ऐसा, x ग्रेटर देन मॉड x। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो कोई वैल्यू रख लो, जैसे मान लो 4 ले लो, x की वैल्यू 4, देखो ये होगा ना, ओके, x ग्रेटर देन मॉड 4। अब मॉड 4 की वैल्यू क्या होती है, 4 होते हैं, 4 से ग्रेटर होता है, नहीं होता है, राइट ना, ये नहीं होता है, ओके। अच्छा ये तो कोई पॉजिटिव वैल्यू हमने रख लिया, और भी पॉजिटिव वैल्यू जैसे 5 ग्रेटर देन मॉड ऑफ 5, देखो होगा, मॉड ऑफ 5 क्या होता है 5, ये भी देखो। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू को पुट करोगे तो वो अपने से तो बड़ा होता नहीं है, ठीक। अगेन अच्छा नेगेटिव वैल्यू पुट करो, जैसे मान लो हमने ले लिया x की वैल्यू -2, देखो ऐसा, तो -2 ग्रेटर देन, ठीक, यहाँ से देखो 2, राइट। मॉड ऑफ -2 क्या होता है 2, देखो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर देखो बच्चों कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है, कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डोमेन, अगर इसकी डोमेन लोगे, डोमेन x बिलोंग, ये हो जाएगा 5, यानी इम्पटी सेट, नल सेट, ठीक है, कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो बच्चों डोमेन हो जाएगा 5, राइट, ओके। चलो सेकंड बताओ, सेकंड क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, x प्लस मॉड x, ठीक, चलो इसको सॉल्व करो, अंडर रूट के अंदर है तो x प्लस मॉड x,
क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, रूट में है और डिनोमिनेटर में है, तो रूट में कोई फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। राइट, चलो अब इसको सॉल्व करो। अब ध्यान देना यहाँ से, देखो मॉड एक्स है ना, तो मॉड की तो दो कंडीशन होती है। पहले कंडीशन लिखते हैं फर्स्ट, इफ़ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस केस में मॉड एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स, तो एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, 2x ग्रेटर देन 0। क्लियर ना, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 केस में मॉड एक्स को क्या लिखते हो, एक्स, तो एक्स प्लस एक्स 2x ग्रेटर देन 0। ठीक, अब 2 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर कौन होगा, एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। देखो ये, ठीक, ऐसा x ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से ये सोल्यूशन मिल गया। देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन हमने क्या लिया, x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, एक्स वैल्यू या तो पॉजिटिव होना चाहिए इक्वल टू 0, और सॉल्व करने पर भी देखो हमें सेम मिल रहा है, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, x क्या है, ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू पॉजिटिव पुट करो, ऑलवेज देखो पॉजिटिव होगा। ठीक, जैसे 2 प्लस मॉड 2 ऑलवेज क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक, 3 प्लस मॉड 3, ठीक, ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। सेकेंड कंडीशन लो, इफ़ x लेस दैन 0। अब बच्चों x लेस दैन 0 में मॉड x को क्या लिखते हो, बताओ क्या लिखते हो, माइनस एक्स, मॉड x को क्या लिखते हो, माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0। अब x माइनस एक्स क्या होता है, 0, 0 0 से बड़ा होता है, ठीक, नहीं होता है। तो देखो ये यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ से सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, x ग्रेटर दैन 0। तो बच्चों इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन x बिलोंग, राइट, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। देखो ऐसा, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 5। चलो 5 लेते हैं यहाँ से, राइट। नंबरिंग का अपना देख लेना, ठीक है ना। क्या है, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ। चलो मान लो हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स। देखो ऐसा, मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स। ओके, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा ये, ओके बच्चों। चलो अब देखो ये क्या है, अंडर रूट में है ना, तो अंडर रूट में कोई फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, तभी तो डिफाइन होगा। ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब मॉड इसके अंदर जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव, राइट। सो ये फंक्शन डिफाइन होगा व्हेन मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो ठीक, तो अंडर रूट तब डिफाइन होगा जब इसके अंदर का जो फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव। ओके, अब देखो ये, अब ध्यान देना, ओके इसे हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लेते हैं, लेट मॉड एक्स को हमने ले लिया, सपोज करो t ऐसे, सो वी कैन राइट t माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, राइट। अब मैंने कहा था देखो, जब भी माइनस में आता है वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है t, तो आपका वेरिएबल अगर माइनस में आता है तो इसे पॉजिटिव बनाओ। तो इसे पॉजिटिव का कैसे बनाओगे, माइनस से मल्टीप्लाई करो। सो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे t माइनस 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे t माइनस 2, इनइक्वालिटी का साइन देखो चेंज हो जाएगा ऐसा, ठीक। अब देखो मैंने इसका शॉर्टकट मैं तुम्हें बताया था, क्या मैंने शॉर्टकट बताया था, ठीक। देखो यहाँ पर इस फंक्शन का फैक्टर क्या है 1, इस फंक्शन का फैक्टर क्या है 2, ठीक। ओके, तो लेस देन आर इक्वल टू 0 है, तो देखो स्मॉलर फैक्टर को ऐसे लिखो और ग्रेटर फैक्टर को ऐसे, और बीच में वेरिएबल ले लो, देखो ऐसे, ठीक। जब भी दो फैक्टर का केस हो और लेस देन 0 दिया हो तो स्मॉलर फैक्टर को यहाँ रखो और ग्रेटर फैक्टर को यहाँ, बीच में वेरिएबल,
ठीक, अगर यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा दो, अगर इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू मत लगाओ, राइट। अब ध्यान देना यहाँ से, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में t-2 है, तो t की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा। तो देखो 2 को रिमूव कर दो, यहाँ इक्वल टू को रिमूव कर दो, राइट। सो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, ठीक। तो एक मेथड तो ये था सॉल्व करने का। दूसरा देखो कैसे कर सकते थे, देखो रियल लाइन ड्रॉ करो, देखो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, राइट। इसका फैक्टर क्या है 1, इसका फैक्टर 2। अब देखो इधर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक। अब यहाँ पर देखो नंबर लाइन पे अगर 2 फैक्टर हैं, ठीक, तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, प्लस से, राइट, फिर माइनस प्लस। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो को जाकर देख लेना इसको, तो वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है, राइट। तो ये देखो यहाँ पर t-1 इसका फैक्टर 1, t-2 इसका फैक्टर 2, इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया। अब देखो यहाँ पर नंबर कितने हैं, 2 फैक्टर हैं, अगर इवन फैक्टर है तो प्लस से स्टार्ट करते हैं, ऑड फैक्टर है तो माइनस से स्टार्ट करते हैं। तो प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस, राइट। अब हमें कौन सा साइन चूज करना है, वो यहाँ से देखो, लेस दैन 0 दिया है तो निगेटिव साइन, और ग्रेटर दैन 0 दिया है तो पॉजिटिव साइन। देखो यहाँ पर निगेटिव साइन, लेस दैन 0 दिया है, देखो ये, ठीक। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ओके। इक्वल टू किस में लगाना है, सिर्फ 1 पर, क्योंकि t की वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते। तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, ओके बच्चों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से t की वैल्यू क्या है, मॉड x, तो मॉड x देखो ऐसा ले लिया, t की वैल्यू मॉड x, ठीक। अब याद करो प्रॉपर्टीज नंबर 7, ये हमने पढ़ा था ना, मॉड x ऐसा, ठीक, इस तरह। तो क्या लिखते थे इसे, x ग्रेटर देन इक्वल टू k1 लेस देन इक्वल टू k2, और x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस k2 एंड लेस देन इक्वल टू माइनस k1, देखो ऐसा, राइट। चलो तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 2, देखो यहाँ इक्वल टू नहीं लगा तो यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे, और x, अब देखो ये माइनस साइन के साथ इस साइड में आ जाएगा, और देखो ये ऐसा, अकॉर्डिंग टू दिस, ओके बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन। तो इसका डोमेन मिल जाएगा आपको x बिलोंग, राइट, ओपन इंटरवल -2 to -1, क्लोज यूनियन 1 to 2, देखो ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ये ठीक है, ओके। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखो जैसे मान लो हमने ये ले लिया सॉल्व, राइट, और x हमने ले लिया x बिलोंग 0 to 2 पाई, ठीक। अब चलो सॉल्व करके बताओ क्या हो जाएगा, ठीक। चलो सॉल्व करो, बताओ क्या होगा इसमें, देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी हमने लिखा था मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। मैंने कहा था ये कब होगा, इफ़ x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x और y दोनों सेम साइन हो, या एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0, या तो दोनों का सेम साइन, यानी x और y दोनों या तो पॉजिटिव हो, आइदर पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, ठीक। तो हमने कहा था इसको ऐसे याद रखो, एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक, ऐसे, ओके। तो बच्चों दोनों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन और कॉस या तो दोनों पॉजिटिव हों या तो दोनों नेगेटिव हों, राइट। तो अकॉर्डिंग टू 0 to 2 पाई, राइट। अब 0 से 2 पाई में साइन और कॉस कहाँ पर दोनों सेम साइन में होते हैं, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं,
ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग 0 to π/2। देखो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट यूनियन पाई टू 3π/2। ठीक, देखो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर है। ओके बच्चा, ये ठीक। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें सेवंथ, राइट। चलो जैसे मान लो हमने ये क्वेश्चन ले लिया, सॉल्व मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। देखो इसको सॉल्व करना है। ठीक, नहीं एक काम करो, इसको थोड़ा सा चेंज करो, ये तो सेम वही हो जाएगा, इसको चेंज करो 2x माइनस 1। देखो ऐसा, ओके, इसको सॉल्व करना है। ठीक, इसको सॉल्व करके आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका। तो बच्चों देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिफरेंट केस बनेंगे। देखो मॉड x माइनस 1 है, ठीक, तो मॉड x माइनस 1 ये अपनी वैल्यू कब चेंज करता है, x इक्वल टू 1 पर। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लोगे तो मॉड x को क्या लिखते हो, मॉड x माइनस 1 को क्या लिखोगे, x माइनस 1। और x लेस देन 1 लोगे तो इसको कैसे लिखोगे, विद नेगेटिव साइन। अब ये वैल्यू अपनी चेंज कहाँ करता है, x इक्वल टू 2 पर। ये वैल्यू कहाँ पर चेंज करता है, x इक्वल टू 1/2 पर। ठीक, तो देखो हमारे पास यहाँ पर, ठीक, हमें डिफरेंट केस बनाने पड़ेंगे, राइट। तो केस बना के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो इसके लिए देखो हम एक मेथड लेते हैं। ठीक, हम कैसे मेथड लेते हैं, देखो ये रियल लाइन है, समझ रहा है इसको। ठीक, देखो अगर हम इसको 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, इसकी वैल्यू, इसको 0 करेंगे x वैल्यू 2, इसको 0 करेंगे x वैल्यू 1/2। तो देखो सबसे पहले हमने ले लिया 1/2, ये सबसे लीस्ट वैल्यू है इसमें। फिर इससे ग्रेटर क्या है 1, फिर इससे ग्रेटर क्या है 2। देखो हमने ऐसे बना लिया, राइट। अब यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब समझना है यहाँ से, ये -1/2 की लाइन, सॉरी 1/2 की लाइन है, इसके इस साइड में नेगेटिव साइन रखो, इस साइड में पॉजिटिव साइन। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाना। ठीक है, ये 1/2 की लाइन है, इसके इस साइड में नेगेटिव साइन, इस साइड में पॉजिटिव साइन। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये मॉड 2x माइनस 1 इसको शो कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, कि अगर x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर होगी तो मॉड x माइनस 1 को कैसे लिखते हो, विद पॉजिटिव साइन। और x की वैल्यू 1/2 से लेस होगी तो इसको कैसे लिखते हो, नेगेटिव साइन। और इसको ऐसे देखो। ठीक, इसका कंपेरिजन कैसे करोगे 1/2 से, तो इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 होगा तो इसको क्या लिखते हो, देखो 2x माइनस 1 ऐसा लिखते हो। और अगर x लेस देन 1/2 होगा तो इसको देखो विथ नेगेटिव साइन, देखो ऐसा लिखते हो। क्लियर है, तो ये उसी को शो कर रहा है कि अगर x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर होगी तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, और x वैल्यू 1/2 से लेस होगी तो ये नेगेटिव साइन के साथ में आएगा। ठीक, इसी तरह देखो 1 के इस साइड में जो नेगेटिव और इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, मॉड x माइनस 1 को। ठीक, अब 2 पे आओ, 2 के इस साइड में नेगेटिव वैल्यू और इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू। ये किसको शो कर रहा है, मॉड x माइनस 2 को, ऐसा। हो गया। अब चलो, अब देखो फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं, केस फर्स्ट, राइट। अब ध्यान दो यहाँ से केस फर्स्ट क्या है, इफ x लेस देन 2, इफ x लेस देन 1/2। अगर x की वैल्यू 1/2 से लेस है, x की वैल्यू 1/2 से लेस है, तो इस केस में देखो ये मॉड 2x माइनस 1, मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2 तीनों ही देखो नेगेटिव साइन है। ये भी नेगेटिव साइन, ये भी नेगेटिव साइन, ये भी नेगेटिव साइन, राइट। तो बच्चे ध्यान दो यहाँ से, अगर x लेस देन 1/2 है तो ये तीनों ही नेगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं। देखो तीनों नेगेटिव साइन, इसको कैसे लिखोगे, माइनस, ऐसा माइनस 2x माइनस 1, देखो ऐसा, तीनों नेगेटिव साइन देखो यहाँ से समझ लो।
अब इसको सॉल्व करो, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वन। देखो ऐसा, ओके बच्चों। तो माइनस एक्स तो ये वो कैंसिल हो गया यहाँ से, राइट। 3 इक्वल टू वन, अब 3 इक्वल टू वन कभी होता है? नहीं होता है, राइट। तो x लेस देन 1/2, इस पर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर x की वैल्यू 1/2 से लेस है तो देयर इज़ द नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं है इसमें। ओके बच्चों, चलो केस लेते हैं सेकेंड। सेकेंड केस में क्या है, देखो x की वैल्यू 1/2 और 1 के बीच में। पहला केस हमने क्या लिया, x लेस देन 1/2। सेकेंड केस क्या है, बिटवीन 1/2 एंड 1। देखो 1/2 और 1, देखो ऐसा, ओके। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, जब भी हम ग्रेटर देन लेंगे ना तो ग्रेटर देन में इक्वल टू यूज करेंगे, हमेशा हम ग्रेटर देन में इक्वल टू यूज करेंगे, राइट। सो अब देखो, आप समझना इन दोनों के बीच में, अब देखो मॉड x माइनस 1 ये पॉजिटिव साइन के साथ में आ रहा है और ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ में, ठीक। तो यहाँ देखो माइनस एक्स माइनस 1 ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसा, ठीक। चलो सॉल्व करो इसे, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 1। देखो ऐसा, राइट। अब इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, दिस इज द, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान देना, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक। सो दैट मीन देखो इस माइनस 2x को इस साइड में ले जाओ 4x और इसको इस साइड में ले जाओ 4x इक्वल टू 1, ठीक। अब x इक्वल टू 1 ध्यान देना, यहाँ पर हमने इक्वल टू नहीं लगाया है तो x इक्वल टू 1 सोल्यूशन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमने क्या लिया है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 एंड x लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से लेस है और सोल्यूशन में x इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहाँ से हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन में ये है ही नहीं। ओके बच्चों, तो सेकेंड कंडीशन में भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। चलो केस थर्ड लेते हैं, केस थर्ड। तो बच्चों केस थर्ड क्या है, 1/2 और 1 से 2 के बीच में। अब x आएगा 1 से 2 के बीच में। पहले देखो, पहला हमने लिया x लेस देन 1/2, दूसरा हमने लिया बिटवीन 1/2 और 1, फिर हमने थर्ड केस लिया 1 से 2, राइट। तो इफ x ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, ठीक। मैंने कहा था ग्रेटर देन पे इक्वल टू यूज करोगे, ओके। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, देखो मॉड x माइनस 1 ये पॉजिटिव साइन के साथ में, x माइनस 1 मॉड x माइनस 1 ये पॉजिटिव साइन के साथ, मॉड x माइनस 2 ये नेगेटिव साइन के साथ में, ठीक। तो मॉड x माइनस 1 ये पॉजिटिव साइन के साथ में, तो इसको सेम एज इट रख दो। ये नेगेटिव साइन के साथ में तो इसे माइनस के साथ रखो, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ में तो इसे 2x माइनस 1 रखो, ऐसा, ठीक। चलो अब सॉल्व करते हैं यहाँ से, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 1, राइट। देखो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये यहाँ से कितना हो गया, 1 इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, तो बच्चों x इक्वल टू 1, ठीक। अब देखो हमारी कंडीशन में हाँ x इक्वल टू 1 है, तो ये देखो ये सोल्यूशन हो जाएगा, x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। तो अभी हमें पहला सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन मिला है x इक्वल टू 1, ठीक। ये भी बिल्कुल बेकार गया, ये भी बेकार गया, किसी काम का नहीं। थर्ड केस में हमें x इक्वल टू 1 मिला, राइट। चलो तो कई बार काफ़ी मेहनत करने के बाद चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, ओके। तो थर्ड, अच्छा फोर्थ केस कहाँ ले, जगह कहाँ पर, यहाँ पर, देखो यहाँ से, ठीक। फोर्थ केस, तो फर्स्ट हमने लिया, सेकेंड हमने लिया, थर्ड लिया, केस फोर्थ, तो ठीक है। चलो फोर्थ केस में क्या लेते हैं, अब देखो पहले केस में हमने लिया x लेस देन 1/2, दूसरे में 1/2 से 1 तक, फिर तीसरे में 1 से 2। अब हम ले रहे हैं 2 से ग्रेटर, देखो 2 से इन्फिनिटी तक, ये क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ठीक। तो 2 से ग्रेटर, तो हम लिखेंगे इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ग्रेटर पर इक्वल टू यूज करोगे, राइट ना, ठीक। देखो यहाँ पर ग्रेटर पे इक्वल टू यूज किया है, यहाँ ग्रेटर पे इक्वल टू, तो ग्रेटर पे इक्वल टू यूज करना है। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, राइट।
तो इस केस में देखो बच्चों क्या हो जाएगा, तीनों पॉजिटिव, मॉड x माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, मॉड x माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, मॉड x माइनस 2 ये भी पॉजिटिव, तो सभी को पॉजिटिव साइन के साथ लिखो। सो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक, चलो सॉल्व करो। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x कैंसिल हो गया, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये तो कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 होता नहीं, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 इस पर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, ठीक, तो आपको सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा और आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 1। देखो ये आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 1। ठीक, अब पुट करके देखो x इक्वल टू 1, देखो यहाँ पुट करोगे 1 माइनस 1 0, यहाँ पुट करोगे 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड क्या होता है 1, यहाँ पुट करो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, देखो तो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके बच्चों, तो इतना 4 केस बनाने पर आपको सोल्यूशन मिल गया x इक्वल टू 1, राइट। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, चलो तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक, तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करना और मुझे बताना कमेंट में इसका क्या सोल्यूशन होगा, ठीक। ओके, चलो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2x प्लस 3 प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे बताना है इसका क्या आंसर होगा, ठीक। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर 8 ले लेना, राइट। तो आई थिंक आज हमने ठीक है मॉडुलस फंक्शन कम्प्लीटली पढ़ लिया और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यही ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।